Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to online classes. This is Mehran Khan Sher, MSc Pakistan Studies, lecturer, Cadet College, Panuakil. Lecture number 7, chapter number 5, Resources of Pakistan. Dear cadets, today we are here once again for discussing the last very few topics of this chapter to end up this chapter. Yes, here we are. Last time we were discussing the topic of agriculture and we discussed how agriculture is important, and I discussed with you that there are two kinds of crops take place in a year. One was Rabi crop and other was the Kharif crop. Similarly, we also discussed in the previous lectures that there are some agricultural products. One product was categorized as the cash crops, जिसमें cotton, sugar cane, tobacco, oil seeds थी, और second जो थी बेटा उसमें हमने डिस्कस किया था food crops, यानी उसमें wheat, rice, maize, वो crops जो हमें खाने के लिए काम आती हैं, ये food crops होती हैं. और cash crops कौन सी थी बेटा? Cotton, sugar cane, tobacco and oil seed. बेटा in continuation of this topic we are going to discuss what are the agricultural problems of Pakistan. यानी एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान का, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को काउंटर करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है पाकिस्तान को. नंबर 1, लो लिटरेसी रेट. बेटा तालीम का कम होना. हमारे फार्मर्स जो हैं अनएजुकेटेड हैं, उनको मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग नहीं पता. मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कल्टीवेशन और फार्मिंग नहीं पता, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम होती है. तो क्या है? लो एजुकेशन रेट इज द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान. नंबर 2, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स. बेटा फॉरेस्ट, हमारे एग्रीकल्चर जो लैंड्स है उसमें बहुत ज्यादा लोग जो हैं काम कर रहे हैं, ठीक है. और अगर फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लैंड्स, एग्रीकल्चरल लैंड हो और मुख्तलिफ जगह पर काम करें तो क्या होगा? ज्यादा प्रोटेक्शन होगी. लेकिन अगर एक ही जमीन पर, ठीक है, बहुत सारे लोग काम करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा. तो यानी कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स जो है ये भी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर की पाकिस्तान में. नॉन मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन, यानी जो हमारी बेटा कल्टीवेशन है ना, जो हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, वो नॉन मैकेनाइज्ड है. यानी मॉडर्न मशीनरी या हैवी मशीनरी या काफी जगहों पे ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल नहीं है. अगर है तो वो बहुत पुराने ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, या मशीनरी जो है प्लोइंग करने के लिए दूसरे जो है वो टाइप्स की जो भी एक्टिविटीज होती हैं कल्टीवेशन के लिए, वो मैकेनाइज्ड नहीं है काफी जगहों पे. ये भी एक एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है. 4th इज लिमिट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. ठीक है बेटा, हमें लिमिटेशंस बता दी गई हैं कि इतनी प्रोडक्शन आप कर सकते हैं या लिमिटेड प्रोडक्शन होती है बेटा एग्रीकल्चर लैंड की. ठीक है, क्यों? क्योंकि लैंड्स का प्रॉपर ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से कुछ एग्रीकल्चर लैंड्स में कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं. यानी पर एकड़ जो यील्ड है, यानी एकड़ की जो पैदावार है, प्रोडक्शन है, वो बहुत लिमिटेड है पाकिस्तान के. क्यों? क्योंकि मॉडर्न पेस्टिसाइड्स हम शायद यूज नहीं कर रहे हैं, या डिफरेंट किस्म की जो भी मेडिसिन हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो है वो जो भी इसके इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर वाटर हम नहीं दे रहे उनको, ठीक है, पानी का प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, या फिर और दूसरे मसले हैं जिसकी वजह से लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इशू कर रही है. ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन उस लेवल की नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए. रोल ऑफ एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट. बेटा हमारे पास एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है लेकिन वो अपना रोल प्रॉपर प्ले नहीं कर रहा. एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट का क्या काम होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर? कि वो रिसर्चेस करे. जो भी डेवलप कंट्रीज या दूसरे कंट्रीज में एग्रीकल्चर के लिए पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या एलिमेंट्स टू किल द जर्म्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, ठीक है, जो भी चीजें उनको किल करने के लिए वो हम भी अडॉप्ट करें, वो रिसर्चेस करवाएं. ठीक है, इसी तरह से मॉडर्न मशीनरी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, सीड्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, फर्टिलाइजर्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सारी चीजों पे रिसर्च करनी चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को. लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है. ये भी सॉइल इरोजन. बेटा सॉइल का डैमेज होना is also a problem of agriculture in Pakistan. Water logging and salinity. Water logging क्या होती है बेटा? The mixing of salt, नमक का बेटा मिक्स हो जाना सॉइल के साथ is water logging, and salinity is the mixing of water in a heavy ratio with the soil, which
seizes up or which stops the air to come into the soil, which results in salinity. Beta, waterlogging and salinity are both of the problems because of which our agriculture growth is greatly affected. तो बेटा ये भी हमारा एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है. सॉइल का डैमेज होना वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी की वजह से भी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम बनता है पाकिस्तान में. फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स यानी डिविजन्स ऑफ लैंड होल्डिंग्स. फ्रेगमेंटेशन कहते हैं बेटा डिविजन्स को. लैंड होल्डिंग, ठीक है, लोगों ने क्या किया हुआ है, चार भाई हैं, चारों ने क्या किया, 20 एकड़ जमीन थी, 20 एकड़ जमीन चार लोगों में डिवाइड हो गई, 5 एकड़ सबको आए. अब मशीनरी सिर्फ 5 एकड़ में तो नहीं चल सकती, 5 एकड़ एरिया के लिए आप मशीनरी तो नहीं इस्तेमाल कर सकते. यानी डिवीजन जो होती है, डिफरेंट जो भी लोग हैं, लैंड होल्डर्स हैं, उनमें जो डिवीजन होती है, प्रॉपर्टी की डिवीजन होती है बिटवीन द ब्रदर्स, ठीक है. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो भी उधर मशीन्स काम नहीं कर सकती, बड़ी बड़ी मशीन्स आप नहीं ला सकते, ठीक है, छोटे छोटे एरिया के लिए. तो उसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्शन अफेक्ट होती है. इनसफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के बेटा इतने सफिशिएंट मींस नहीं है. कहीं कहीं गांव वगैरह में अभी भी गाड़ियां नहीं चलती, रोड्स नहीं बनी हुई, तो लोगों के लिए मुश्किल है कि घर से जमीनों तक आना, या फिर जो है मॉडर्न, वहां पे भी मॉडर्न जो है व्हीकल्स, ट्रैक्टर्स वगैरह यूज करना अपनी लैंड्स पर. तो ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर का. डिफिकल्टीज इन द मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स. हमें बेटा ये भी मुश्किल होती है कि हम अपनी क्रॉप्स जो भी हम कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है उनकी किस तरह मार्केटिंग करें, किस तरह लोगों को बताएं कि भाई हम ये वाली प्रोटेक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स की, और उनको सेल किस तरह करें, क्योंकि हमें मार्केटिंग का पता नहीं है, तो इसलिए हम उनकी सेल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम ज्यादा उनकी ग्रोथ नहीं करते, ज्यादा कल्टीवेशन नहीं करते. अनस्टेबल कंडीशन, जाहिर सी बात है वेदर तो चेंज होता ही होता है, दूसरे भी कंडीशंस, कभी वाटर का प्रॉब्लम होता है, डैम्स का इशू है पाकिस्तान में, तो जिसकी वजह से कंडीशन हमारे पास अनस्टेबल रहती है, कभी पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी नहीं आता. तो ये सारे पानी के एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स है. measures to solve the agriculture problem. बेटा नंबर 1 एजुकेशनल फैसिलिटीज. आप एजुकेशन को बढ़ा दें, फार्मर्स को एजुकेट कर दें, उससे भी आपका एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. प्रोविजन ऑफ सॉफ्ट लोन्स, यानी फार्मर्स को लोन्स, बैंक से लोन दिलवाएं. एग्रीकल्चरल बैंक जिस तरह है वो फार्मर्स को लोन देता है, ठीक है. सॉफ्ट लोन्स यानी इंटरेस्ट रेट कम हो, उस तरह के लोन्स दिलवाएं फार्मर्स को, ताकि वो पैसे लोन लें, उधार लें बैंक से, और सीड खरीदें, ठीक है, फर्टिलाइजर खरीदें, ताकि हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन ज्यादा हो. मींस ऑफ इरिगेशन, यानी आप डैम्स बनाएं और डैम्स के थ्रू पानी जो है आप प्रोवाइड करें टू द लैंड्स. तो इरिगेशन मींस को आप अपने बेटर करें, जिसके जरिए आपका क्या होगा, एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है. इसी तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर वोकेशंस, ठीक है. आप एग्रीकल्चर की वोकेशंस यानी एग्रीकल्चर का जो है, जो एग्रीकल्चर आपका जो है, उसको आप जो है इम्प्रूव. इसी तरह से बेटा लैंड रिफॉर्म्स, इसी तरह से आप क्या करें, लैंड के कुछ रिफॉर्म्स लेके आए, कुछ जमीनों को किस तरह से आप बेटर फंक्शनिंग करवा सकते हैं लैंड्स की, उसके बारे में कुछ चेंजेस लेके आए, लैंड रिफॉर्म्स लेके आए कि कौन कितनी लैंड रख सकता है, जिस तरह से आप डिवीजन होती है लैंड की, ठीक है, और दूसरे प्रॉब्लम होते हैं. तो लैंड रिफॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके जरिए लैंड होल्डिंग की भी आप कुछ सेटिंग करवाएं प्रॉपर. और जो लोग हैं फॉर एग्जाम्पल जिनको लैंड्स हैं वैसी पड़ी हुई हैं, वो लैंड जो है यूज ही नहीं हो रही है, ठीक है, वो भी जो है वो जो टेनेंट्स हैं, ठीक है, जो लैंड स्क्रैप लेते हैं उनको दी जाए, ताकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन इंप्रूव हो. एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कि 4 यूनिवर्सिटीज है हमारे पास. एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इन पेशावर, इन रावलपिंडी, इन फैसलाबाद एंड इन बावलपुर. एग्रीकल्चर कॉलेज है बेटा मुल्तान में. एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट है डोकरी है लारकाना के करीब, ठीक है, सिटी ऑफ लारकाना के करीब. एक एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर पर रिसर्च करता है और प्रोडक्ट, ताकि बेटर एग्रीकल्चर, ताकि हम एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम से निकल सकें. लेकिन इनकी रिसर्च इतनी पॉजिटिव नहीं है, जिसकी वजह से हम अभी तक अपने एग्रीकल्चर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सके. लाइव स्टॉक एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, ठीक है. एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लाइव स्टॉक, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर पाकिस्तान. लाइव स्टॉक क्या है बेटा, सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग फॉर पाकिस्तान. इट इंक्लूड्स कैटल, बफेलोज, शीप, गोट्स, कैमल्स, ईटीसी. लाइव स्टॉक के अंदर क्या आता है बेटा, सारे कैटल्स आते हैं, बफेलोज आते हैं, शीप्स, गोट्स एंड कैमल्स. these are included into the livestock. और livestock important part है एग्रीकल्चर का, और वो हमें फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करने में मदद करता है. पावर रिसोर्सेज, there are many resources through which you generate the energy. For example, hydro means water, thermal means heat. Hydro means water and thermal means heat. By using the hydel and thermal electricity means you produce the electricity using the water and using the heat. The production of electricity through the heat is called thermal energy, and the production of electricity through the water is called hydro or hydel electricity. The B is
atomic or nuclear energy. By using the nuclear energy, you also produce the electricity or power generation. The third is solar energy. Using the sunlight, you produce the energy, electricity. This is solar energy. Human resources. बेटा ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, 6th रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन वर्ल्ड. पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है दुनिया में 6ठे नंबर पर है, और मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2nd नंबर पे है. ह्यूमन रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल जापान की अगर मैं बेटा बात करूं, जापान की ह्यूमन रिसोर्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि उनके पास ना कोई ऑयल है, ना कहीं कोल के डिपॉजिट्स हैं, ना ही उनके पास मिनरल रिसोर्सेज ऑयल के हैं, ना ही कोल के हैं, फिर भी वो दुनिया में बहुत तरक्की याफ्ता है, डेवलप्ड कंट्री है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ज्यादा पढ़ाया है. उनकी ह्यूमन रिसोर्स बहुत जो है ह्यूमन रिसोर्स यानी वहाँ के जो लोग हैं बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत मेहनती हैं, स्किलफुल हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में उनकी जो गाड़ियां हैं, व्हीकल्स पूरी दुनिया में वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. पाकिस्तान भी इंपोर्ट करता है उनकी जापानीज कार्स हम आजकल देख रहे हैं. तो दिस इज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ एफिशिएंट एंड स्किलफुल ह्यूमन रिसोर्स. नेक्स्ट हेडिंग इज बेटा इंटरडिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज. यू नो ह्यूमन रिसोर्सेज कैन only fulfill its needs. Human resource can only fulfill its needs by the help of the other resources. So beta, dear cadets, we were discussing the interdependence of human and other resources. यानी human resource और दूसरी जो resources, natural resources हैं, वो एक दूसरे से पर इंटरडिपेंडेंट हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूमंस जो है उनको फूड की जरूरत भी होती है, क्लोथ्स की भी जरूरत होती है, शेल्टर की भी जरूरत होती है, और दूसरी लग्जरीज की भी जरूरत होती है. ये तमाम के तमाम ह्यूमन रिसोर्स अपनी नीड्स को किस तरह से पूरा कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अदर रिसोर्सेज. ठीक है. प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स. बेटा प्रॉब्लम्स क्या है? हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसके प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन. ये क्या है? हमारा प्रॉब्लम है. सेकंड प्रॉब्लम हमारा क्या है? माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. ठीक है. किस तरह से माइग्रेशन हो रही है रूरल से अर्बन एरियाज में? दिस इज अ बिग प्रॉब्लम. शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, हेल्थ, सैनिटेशन यानी प्योर वाटर और क्लीन वाटर, हेल्थ फैसिलिटी, दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स. ठीक है. ये सारे के सारे हमारे प्रॉब्लम्स हैं. और ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और माइग्रेशन हो रही है. ये सारे हमारे ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉब्लम्स हैं. मॉडरेशन इन लाइफ. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इट मीन्स टू लिव विद इन द अवेलेबल मीन्स. बेटा जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनमें जीना, उनमें रहने का नाम जो है मॉडरेशन है, यानी मायना रवि. अगर आप बैलेंस लाइफ गुजारेंगे, जितनी आपकी हैसियत है, जितनी आपके पास रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे, तो आप क्या रहेंगे? सुकून से भी रहेंगे, पीस में भी रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली भी रहेगी. अगर आपके अंदर कुछ चीज करने का एम्बिशन है, ठीक है, आप किसी चीज के बारे में बहुत शौक रखते हैं करने का, ठीक है, आपका बहुत एम्बिशियस है, लेकिन ओवर एम्बिशियस अगर किसी चीज के बारे में होंगे तो आप क्या करके गलत काम करेंगे. फॉर एग्जांपल किसी इंसान को कोशिश काम है कि वो चाहता है कि मैं जिंदगी में बहुत अमीर हो जाऊं. ये अच्छी बात है. अगर वो कोशिश करता है, वो पैसे कमाना चाहता है, ये अच्छी बात है. लेकिन अगर वो कहे कि नहीं मैं फौरन से अमीर हो जाऊं, मुझे और कुछ उसको नजर ना आए, यानी ओवर एम्बिशियस हो जाए, बहुत ज्यादा अपने मकसद के पीछे भागने लगे, तो बेटा ये क्या होगा? दिस इज एन ओवर एम्बिशियसनेस एंड विच ऑलवेज लीड यू टू द इविल प्रैक्टिसेस और नेगेटिव प्रैक्टिसेस. इन सच अ रिजल्ट पीपल गो फॉर द क्राइम. ठीक है. एज अ नेशन हमें पता है कौम के लिहाज से हम क्या है? पाकिस्तानीज आर हाईली इमोशनल. पाकिस्तान बेटा जो कौम है वो बहुत इमोशनल है. ठीक है. फुल ऑफ फीलिंग्स है. या तो हम किसी चीज को पूरा जो है वो इंडल्ज यानी किसी चीज में पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, या तो बिल्कुल ही इंडिफरेंस एटीट्यूड यानी उसको कोई उस चीज का ख्याल नहीं रखते, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देते. तो बेटा ये जो है ये सक्सेसफुल लाइफ की निशानी नहीं है, बल्कि ये डिस्ट्रक्टिव लाइफ की निशानी है. ये सक्सेस नहीं है, ये फेलियर है. अगर हम पाकिस्तान कौम को चाहते हैं कि वो कामयाबी हासिल करे, तो देयरफॉर दे आर सपोज्ड टू गो फॉर द मॉडरेशन इन लाइफ. मॉडरेशन ही एक रास्ता है जिसके जरिए हम तरक्की कामयाबी हासिल कर सकते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे and I have completed the chapter number 5. Inshallah, see you with the next chapter and next slides in the future. Thank you. Take care. Allah Hafiz.